6 दिसंबर 1956 राजधानी दिल्ली। रात के 12 बजे थे। रात का सन्नाटा और अचानक दिल्ली, मुंबई, नागपुर में चारों ओर फोन की घंटियां बज रही थीं। राजभवन मौन था, संसद मौन थी, राष्ट्रपति भवन मौन था। हर कोई कसम कस में था। शायद कोई बड़ा हादसा हुआ था। ये किसी बड़े हादसे या आपदा से कम नहीं था। कोई अचानक हमें छोड़कर चला गया था, जिसके जाने से करोड़ों लोग दुख भरे आंसुओं से विलाप कर रहे थे। देखते ही देखते मुंबई की सारी सड़कें भीड़ से भर गईं। पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी मुंबई की सड़कों पर, क्योंकि पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाना था और अंतिम संस्कार भी मुंबई में ही होना था। नागपुर, कानपुर, दिल्ली, चेन्नई, मद्रास, बंगलौर, पुणे, नासिक और पूरे देश से मुंबई आने वाली रेलगाड़ियों और बसों में बैठने की जगह नहीं थी। सब जल्द से जल्द मुंबई पहुंचना चाहते थे और देखते ही देखते अरब सागर वाली मुंबई जन सागर से भर गई। कौन था ये शख्स जिसके अंतिम दर्शन की लालसा में जन सैलाब रोते बिलखते मुंबई की ओर बढ़ रहा था। जब बड़े बुजुर्ग सभी छोटे छोटे बच्चों जैसी छाती पीट पीट कर रो रहे थे, महिलाएं आक्रोश कर रही थीं और कह रही थीं, मेरे पिता चले गए, अब कौन है हमारा। चंदन की चिता पर जब उसे रखा तो लाखों दिल रुधन से जल रहे थे। अरब सागर अपनी लहरों के साथ किनारों पर थपकता और लौट जाता, थपकता फिर लौट जाता। शायद अंतिम दर्शन के लिए वह भी जोर लगा रहा था। चिता जली और करोड़ों लोगों की आंखें बरसने लगी। किसके लिए बरस रही थी ये? कौन ये आंखें? कौन था इन सब का पिता? किसकी जलती चिता को देखकर जल रहे थे करोड़ों दिलों के अग्निकुंड? कौन था यह जो छोड़कर चला गया था? इसके दिलों में आंधियां? कौन था वह जिसके नाम मात्र लेने से गरज उठी थी बिजलियां? मन से मस्तिष्क तक दौड़ जाता था ऊर्जा का प्रवाह। कौन था वह शख्स जिसने छीन लिए खाली कांसे के बर्तन इनसे हाथों से और थमा दी कलम? लिखने के लिए एक नया इतिहास आंखों में बसा दिए थे, नए सपने ओंठों पर सजा दिए थे, नए तराने और धमकियों से प्रभावित किया। स्वाभिमान और अभिमान को दास्ता सी जंजीरों से तोड़ने के लिए हमें दिया प्रज्ञा का शस्त्र। चिता जल रही थी अरब सागर के किनारे और देश के हर गांव के किनारे में जल रहा था एक शमशान। हर एक शख्स की आंखों में और दिल में भी जो नहीं पहुंच सका था अरब सागर के किनारे, एक टक देख रहा था वह उसकी प्रतिमा या गांव के झंडे को जिसने नीला चक्र लहरा रहा था। वह बैठा भूख प्यास भूलकर अपने समूह के साथ उस जगह जिसे वह बुद्ध विहार कहता था। गांव शहर में सारे समूह भूखे प्यासे बैठे थे उसकी चिता की आग ठंडी होने का इंतजार करते हुए। कौन सी आग थी जो वह लगा कर चला गया था? क्या विद्रोह की आग थी या थी वह संघर्ष की आग थी? भूखे नंगे बदनों को ढकने की आग, असमानता की धज्जियां उड़ाकर समानता प्रतिस्थापित करने की आग, चावदार तालाब पर जलाई हुई आग अब बुझने का नाम नहीं ले रही थी। धूं धूं जलती मनुस्मृति धुएं के साथ खत्म हुई थी। क्या यह वही आग थी जो जलाकर चला गया? सारे ज्ञानपीठ, स्कूल, कॉलेज मरुभूमि जैसे लग रहे थे। युवा युवतियों की कलकलाहट आज मौन थी, जिनके हाथ में कलम थमाई, शिक्षा का महत्व समझाया, जीने का मकसद दिया, राष्ट्र प्रेम की ओतप्रोत भावना जगाई। वह युगंधर, वह प्रज्ञासूर्य काल कपाल से ढल गया था। जिस प्रज्ञा तेज ने चेहरे पर रोशनियां बिखेरी थी, क्या वह अंधेरे में गुम हो रहा था? बड़ी अजीब कसमकस थी। भारत का महान पत्रकार, दूरदृष्टा अर्थशास्त्री क्या दृष्टि से ओझल हो जाएगा? सारे मिलों कारखानों पर ऐसा लग रहा था जैसे हड़ताल चल रही हो। सुबह शाम आवाज़ देकर जगाने वाली धुआं भरी चिमनियाँ भी आज चुपचाप थीं। खेतों में हल नहीं चला पाया किसान, क्यों? सारे ऑफिस, सारे कोर्ट, सारी कचहरियाँ सुन हो गई थीं। जैसे सुना हो जाता है बेटी के विदा हो जाने के बाद बाप का आंगन। सारे खेत मजदूर किसान असमंजस में थे। ये क्या हुआ? उसके सिर का छत्र छिन गया था। वह जो चंदन की चिता पर जल रहा था उसने ही तो जलाई थी जबरन जोत मजदूर आंदोलन की। वही तो था आधुनिक भारत का मसीहा। सारी मिलों कारखानों पर होती थी जो हड़तालें आंदोलन अपने अधिकारों के लिए, उसकी
प्रेरणा भी तो वही था जिसने मजदूरों को अपना स्वतंत्र पक्ष दिया और संविधान में लिख दी वह सभी बातें जिन्होंने किसानों खेतीहारों मजदूरों के जीवन में खुशियां बिखेरी थी। इधर नागपुर की दीक्षा भूमि पर मातम बिखरा था। लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी, बाबा चले गए, हमारे बाबा चले गए।